नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं भविष्य का एक दिन। हम बात करेंगे 19 जनवरी 2026 की सुर्खियों की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सुर्खियां हमें आने वाले कल के बारे में क्या कुछ बताती हैं। ये सवाल तो है ना, कि आखिर एक दिन में कितना कुछ बदल सकता है। देखिए, किसी भी दिन की जो सुर्खियां होती हैं वो सिर्फ खबरें नहीं होती, वो असल में भविष्य की तरफ इशारा करने वाले संकेत होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एक दिन ने हमें क्या क्या संकेत दिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे अलग अलग देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, नई पार्टनरशिप बना रहे हैं और अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ दो बहुत बड़े आर्थिक गुट हैं। एक तरफ है यूरोप का यूरोपियन यूनियन यानी ईयू और दूसरी तरफ है दक्षिण अमेरिका का मर्कोसूर, और ये दोनों मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। और ये रही वो बड़ी खबर, इन दोनों ग्रुप्स ने मिलकर एक ऐसी डील साइन की है जिससे दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बन गया है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इन देशों के बीच व्यापार पर जो टैक्स लगता था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इससे सामान सस्ता होगा और बिजनेस को जबरदस्त उछाल मिलेगा। अब एक और बड़ी पार्टनरशिप की तरफ चलते हैं। भारत और जापान के बीच समुद्र में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई और इसका मकसद बहुत जरूरी था, हमारे समुद्रों को खतरनाक केमिकल पोल्यूशन से बचाना। मुंबई में हुई इस ड्रिल में इंडियन और जापानी कोस्ट गार्ड्स ने मिलकर ट्रेनिंग की। तो एक तरफ तो ये पार्टनरशिप बन रही थी और दूसरी तरफ उसी दिन इंसानियत, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी नई ऊंचाइयां छू रही थी। चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक कमाल की खोज सामने आई, फिंक नदी। इसे अब ऑफिशियली दुनिया की सबसे पुरानी लगातार बहने वाली नदी मान लिया गया है। जरा सोचिए, ये नदी तब से बह रही है जब धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे। कमाल है ना? अब बात करते हैं क्लीन एनर्जी की, जिसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। ये ग्रीन अमोनिया आप कह सकते हैं भविष्य का ईंधन है, जो बिना प्रदूषण के एनर्जी पैदा करता है। और जरा इस प्रोजेक्ट का स्केल देखिए, पूरे 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट। ये नंबर दिखाता है कि क्लीन एनर्जी को लेकर अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि कितना सीरियस एक्शन लिया जा रहा है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देखिए, हर साल 15 लाख मीट्रिक टन। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि ये दुनिया भर के एनर्जी मार्केट पर असर डाल सकता है। और अब बात पब्लिक हेल्थ की। गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली ऐसी BSL-4 लैब की नींव रखी गई, जिसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठा रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये BSL-4 लैब आखिर है क्या? इसका मतलब है बायो सेफ्टी लेवल 4। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योर लैब होती है। मतलब एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरस पर रिसर्च की जाती है, ताकि हम भविष्य में आने वाली महामारियों से लड़ने के लिए तैयार रहें। और टेक की दुनिया में भी एक बड़ी खबर आई। गूगल ने अपना एक नया ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम है ट्रांसलेट गैमा। और इसकी ताकत देखिए, ये मॉडल 55 अलग अलग भाषाओं में बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रांसलेशन कर सकता है। इससे दुनिया भर के लोगों के लिए एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को समझना और भी आसान हो जाएगा। अच्छा, तो हाईटेक लैब्स और AI की दुनिया से निकलकर अब जरा उन प्रोजेक्ट्स पर आते हैं जो जमीनी स्तर पर देश की इकोनॉमी और हेल्थ केयर को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए। अंडमान सागर में भारत के पहले ओपन सी फिशिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जहां खुले समुद्र में मछली पालन किया जाएगा। और ये जो पहल है, ये भारत की ब्लू इकोनॉमी को बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है हमारे समुद्र के जो विशाल रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल हम तरक्की के लिए तो करें, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। हेल्थ केयर में भी एक मील का पत्थर साबित होने वाली पहल हुई। उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीजों का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड, एक रजिस्ट्री बनानी शुरू की है। इससे सरकार को इस बीमारी की गंभीरता समझने और सही नीतियां बनाने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब जरा उन लोगों और उन सिस्टम्स पर नजर डालते हैं जो देश में हो रहे इन सभी बड़े बदलावों को मैनेज करने के लिए बनाए जा रहे हैं। भारत की जो टॉप एंटी करप्शन एजेंसी है, उसे एक नया प्रमुख मिला। प्रवीण वशिष्ठ को नया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी CVC अपॉइंट किया गया है।
तो ये अपॉइंटमेंट इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि सीवीसी का काम ही है सरकारी कामकाज में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो भ्रष्टाचार पर नजर रखती है। और एक और जरूरी खबर, देश की नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को रिव्यू करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता एमएस साहू करेंगे। इस कमेटी का मकसद बिल्कुल साफ है, ये देखना कि लाखों लोगों को मिलने वाले रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन का पूरा प्रोसेस आसान और असरदार हो। ये कमेटी पेंशन सिस्टम को और बेहतर बनाने पर काम करेगी। तो अगर हम 19 जनवरी 2026 के इस एक दिन को देखें तो हमें क्या तस्वीर दिखती है? हमें एक ऐसी दुनिया दिखती है जो एक दूसरे से ज्यादा जुड़ रही है, जो साइंस में बड़े बड़े लक्ष्य रख रही है और जो अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर कल बनाने में जुटी है। ये भविष्य की बस एक झलक है,